Hello friends, welcome to our channel Aprane Maths. I'm your mentor, your guide Uma Gupta. As I have promised, we will discuss previous year's question based on percentage and profit and loss. So let's start the questions. This is your first question that came in DSSB TGT Maths in 2018 question paper. Let's start with this question. Two articles A and B are sold for rupees this respectively. On A, profit of 18% is earned, and on B, there is a loss of 10%. What is the overall profit percentage? ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100. तो लेट्स स्टार्ट विद आर ट्रेडिशनल वे, दैट इज CP1. यहाँ CP1 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. तो पहले प्रोडक्ट ए की बात कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस हमने 100 लेट किया तो उन्होंने कहा कि इस पे 18% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? दैट इज 118. बट ये हमें 118 ना देकर हमें कितना दिया हुआ है? 1888. दैट इज 16 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. सो अगर हमें एक की वैल्यू 16 मिली है तो मैं अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस 1 निकाल सकती हूँ. तो 100 के लिए कितनी हो जाएगी? 100 into 16, that is 1600. This is our CP1. Now CP2, again let it at 100. This time we have 10% loss, so the selling price will be 90. बट यहाँ 90 ना देकर हमें क्या दिया हुआ है? दैट इज 1440, विच इज अगेन 16 टाइम्स. इट इज़ बाई चांस, अगर हो सकता है कुछ और भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे बाई चांस दोनों में 16 ही आ रहा है, तो 100 के लिए ना हो जाएगा CP2 16. अब सबसे पहली चीज़ तो मेरी आ गई, टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मुझे चाहिए तो मैं CP1 प्लस CP2 कर दूंगी. आई विल गेट 1600 प्लस 1600 इज इक्वल टू 100. अब एक चीज़ तो मेरी निकल आई. अब मुझे निकालना है प्रॉफिट. अब सारी चीज़ें मेरे सामने हैं. कॉस्ट प्राइस 1 1600 है, ठीक है. सेलिंग प्राइस 1 मुझे दिया हुआ है 1888. अब यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ऐसी केस में प्रॉफिट होता है. कितना डिफरेंस है? 288, ठीक है. दूसरे में क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस है 1600 और सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है 1440. तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? 160. ये मेरा लॉस है कि मैंने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो मुझे लॉस हो रहा है. अब उसने कहा कि ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है. अब प्रॉफिट मुझे हो रहा है 288 का एक आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल पे लॉस हो रहा है 160 का. तो अभी भी प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मेरा जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट का ही आएगा, दैट इज़ 128. नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज़ फॉर प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट हो गया 128 अपॉन CP, दैट इज 3200 इंटू 100. जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, आई गेट द वैल्यू एज 4%. दैट इज योर ऑप्शन नंबर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम. एंड एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगता है बच्चे, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तब ये बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन. The height and radius of the base of a cylinder are both increased by 10%. ठीक है. And what is the percentage increase in its volume? अब ये कहा गया कि एक सिलेंडर का बेस और हाइट, जो बेस है, रेडियस और हाइट उसका बढ़ाया गया है. कितने परसेंट बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया. तो उस केस में अब आप ध्यान रखना, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था सक्सेसिव परसेंटेज का, जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको
x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बाय 100, ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. अब चेंजेस किस में आ रहे हैं? रेडियस और हाइट में. अब आप क्या मिस्टेक करोगे, यहाँ पे इंक्रीज कितना आ रहा है? 10% रेडियस में इंक्रीज किया है और 10% जो है उन्होंने हाइट में इंक्रीज किया. तो सक्सेसिव परसेंटेज में आपको 3 टाइम्स निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है. ठीक है, मिस्टेक मत करना, ध्यान से करना कि वॉल्यूम में आर स्क्वायर एच है. तो पहले हम इसको, I'll change the color to explain it well. Okay, now we can take it as this. अब यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, दैट इज 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 100 ऑन 100 कट जाएगा और ये हमारा निकल के आएगा 21%. और दूसरा हमारा परसेंटेज है 10%. अब मैं इसको निकालूंगी. कैसे निकालूंगी? 21 प्लस 10 इंटू 21 इंटू 10, दैट इज 210 अपॉन 100. जब मैं इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगी मेरे पास क्या आएगा? दैट इज 31 प्लस 2.1 is 3.1%, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर सी. देखो इसमें आपको देख पा रहे हो कि 21% भी दे रखा है कि आप मिस्टेक ज़रूर करो. ठीक है, तो बी केयरफुल कि यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो स्क्वायर में है, यानी रेडियस डबल इंक्रीज हुई है और हाइट सिंगल फॉर्म डिग्री की है, इसलिए 1 टाइम इंक्रीज हुई है. तो इसके लिए आप केयरफुल रहना कि कितना, किसकी डिग्री क्या है, उतनी बार परसेंटेज में आपको उसे चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Just a minute. Okay, if the length of a rectangle is decreased by 10%, and by what percent should its breadth is be decreased that its area increased by 10%? ये क्वेश्चन मैंने आपको मिसलेनियस में कराया हुआ है. ठीक है, और इसका तरीका मैंने क्या बताया था? लेट मान लीजिए लेंथ हमें 100 दी हुई थी जो कि 10% डिक्रीज हुई. नाउ द लेंथ इज 90. एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आया है? 10%. ठीक है, तो 10% अगर इंक्रीज आया है तो लेट इट बी 110. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20. और जो हमें लेंथ लेनी है आफ्टर डिक्रीज वो है 90 इंटू 100. वी गेट द वैल्यू एज 200 बाय 9%. ठीक है, so this is our option number C. As you can see, these type this type in my previous slides. I explained the formula very well there, so you just see my previous videos on percentage and profit and loss. Okay, now let's move on to the next one, that is my favorite one, Venn diagram. Venn diagram में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 400, जिसमें आपको 75% जो है वो पास्ड इन फिजिक्स हैं और 65% पास्ड इन मैथमेटिक्स. इफ 18% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ? मैंने आपको तब भी ये चीज़ बताई थी कि फेल पास पूछ रहे हैं, लास्ट में आके पास्ट परसेंटेज पूछ लिया है, पास्ट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा. तो बी केयरफुल क्योंकि यहाँ पे आपको पास परसेंटेज दे रहा है और यहाँ पे फेल्ड दे रहा है. मैं डायरेक्टली ये चीज़ कर रही हूँ. दिस इज आवर वेन डायग्राम. ये फिजिक्स का है और ये मैथ्स का है. अगर 75% पास है तो 25% फेल हुए होंगे और अगर 65% पास है तो 35% फेल हुए.
और बोथ के लिए हमें दिया हुआ है 18। हम अपनी वही ट्रिक या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो गिवन है सर्कल के अंदर उन्हें प्लस करो, जो कॉमन दिया हुआ है उसे माइनस करो। उसका मैंने रीज़न भी बताया था कि ये दोनों सर्कल्स में 2 बारी काउंट हो जाता है, इसलिए इसको एक बारी माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट इज यू विल गेट इट एज 42, बट दिस इज योर फेल परसेंट। और हमसे पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो पास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 माइनस 42 दैट इज 58%। लेकिन क्योंकि हमसे परसेंटेज नहीं मांगा गया, हमसे नंबर मांगा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 400। 400 का 58% कितना हो जाएगा, 230। दैट इज योर ऑप्शन। गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अलॉय क्वेश्चन यानी मिक्सचर वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। ये आपका टाइप 10 है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था दैट ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी इनटू फाइनल परसेंटेज अपॉन चेंज इन परसेंटेज। अगर आप मेरी प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे तो उसमें आपको इजीली आपको मिल जाएगा कि मैं कौन सा बात कर रही हूँ, किस चीज़ की। ठीक है, तो आई विल शो यू द इनिशियल क्वांटिटी दे हैव गिवन अस 50 ग्राम्स। कितना दिया हुआ है कि अगर 50 ग्राम्स एलॉय, एलॉय मतलब मिक्सचर में किस किस का मिक्सचर है, वो गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है, उसमें इनिशियली गोल्ड कितना है और सिल्वर कितना है। पहले गोल्ड है 80%, टोटल होता है 100%, तो 80% गोल्ड है तो 20% क्या होगा, सिल्वर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि कितना सिल्वर ऐड किया जाए कि 75% तो गोल्ड रह जाए। अब 75 गोल्ड है तो 25% सिल्वर। तो आपको मैंने कहा था चेंज किस में करने को कह रहा है वो, सिल्वर। ठीक है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। अब मैं अपना फॉर्मूला लगा रही हूँ दैट इज ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज 50 ग्राम्स, जिसके बारे में वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और मुझे देखना किसको है, अब मुझे जो कांस्टेंट चीज है उसको सॉल्व कर। तो चेंज हमें निकालना है इसके अंदर, चेंज इन क्वांटिटी मतलब कितना ऐड किया जाए, तो चेंज निकालना है। फाइनल हमें दिया हुआ है 75%, चेंज इन परसेंटेज आ रहा है 5%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो चेंज इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5/75। 25 की टेबल से जब हम इसे कट करेंगे तो 10/3 grams, that is your option number B. Got it? इसका फॉर्मूला और अच्छे से मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में सॉल्व किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो इसको। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम and his income is increased by 40% and he increased his expenditure by 24%. His savings increased by कितनी उसकी सेविंग्स इंक्रीज। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा था कि परसेंटेज जो गिवन है उसी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 75% ऑफ हिज इनकम, 75 कितना हुआ, 3/4। परसेंटेज कराते हुए मैंने कहा था आपको नीचे जो है वो होल आता है और ऊपर चेंज आता है। ठीक है, तो ये 75% में से 100% में से 75% वो अपनी स्पेंड कर रहा है, यानी ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर। टोटल क्या चीज शो हो रही है, इनकम। आपको पता है कि आप जितना कमाते हो उसमें से आप जितना खर्च कर देते हो उसके डिफरेंस को सेविंग्स कहते हैं। तो अगर आपका इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो सेविंग्स कितनी हो गई, 1। यहाँ तक समझ आ गया। अब टू मेक द कैलकुलेशन इजी मैं इसको हंड्रेड्स में ले रही हूँ। मान लो ये क्योंकि 4 है इनकम, इसलिए मैंने ले लिया ये 400। एक्सपेंडिचर 3 है तो मैंने 300 ले लिया, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी। और ये जो डिफरेंस है ये मेरा आ गया सेविंग्स। ये एक्सपेंडिचर
ये इनकम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि अगर इसकी इनकम में 40% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो 40% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 560। तो इसके एक्सपेंडिचर में भी 24% का इंक्रीज हुआ। 24% ऑफ 300 इज 72, तो ये हो जाएगा 370। अब कैलकुलेट जब आप करोगे दिस माइनस दिस, ये हमारा आ रहा है 180। तो सेविंग्स में कितनी इंक्रीज हुई, 8। ठीक है, यहाँ से हमारी सेविंग्स निकल आई। अब उसने क्या पूछा है, दिस सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय, ये हमारा 88 आ गया। अब देखो जरा, परसेंटेज में पूछा हुआ है, सेविंग इज 88 अपॉन इनिशियल सेविंग, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया हुआ है कि बेस में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है, इनटू 100। परसेंटेज में जब हमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा 88%, इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको समझने में। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 7th question. The length of the rectangle is increased by 50%. By what percent should its width be decreased so that its area remain the same? अब अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, the area remains the same, the expenditure remains the same, तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये कौन सा टाइप है। ये टाइप है हमारा सिंगल परसेंटेज, जिसमें हमारा जो दूसरी वाली चीज़ है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया। अब वो क्या कह रहा है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50%। अब अगर हमें एरिया को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हमें ब्रेथ को, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। अब अगर आपको याद है कि मैंने यहाँ क्या तरीका बताया था, मैंने बताया था अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो एक चीज़ डिक्रीज होगी, सो माइनस साइन। ठीक है, और क्योंकि उसने डिक्रीज पहले ही दे दिया है तो इस डिक्रीज का यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है माइनस का। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा कि जो परसेंटेज दी हो वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दैट इज 50%। नीचे मैंने कहा था अगर प्लस है तो 100 प्लस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो हम 100 माइनस करते, इंटू 100। अब जरा इसे आप सॉल्व करो, 50 अपॉन 150 इंटू 100, कट करो, तो ये आपका आ जाएगा 100/3% डिक्रीज, क्योंकि उसने आंसर क्वेश्चन में डिक्रीज तो खुद से ही दे दिया है, तो आंसर विल बी दिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। और अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो उसमें ये सारे टाइप मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स finish this one. Do not forget to subscribe my channel. If you like, if you really like it, please press the like button. Thank you.